Good morning, students. Today we learn about the girl who asked why. ठीक है, हम उस लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो आज पूछती थी why. ठीक है, why पूछती थी, क्यों पूछती थी, वो बहुत सारे क्वेश्चन करती थी. ये कहानी पुराने ज़माने की है और बालिका शिक्षा पर आधारित है. आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं. दिस स्टोरी हैपन रियली लॉन्ग टाइम बैक. ठीक है, दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, हैपन हुआ था, रियली वास्तव में, लॉन्ग टाइम बैक बहुत समय पहले. बट इट इज़ स्टिल वेरी रिलेवेंट, है ना. बट लेकिन इट इज़ स्टिल, ये अभी भी, वेरी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है. रिलेवेंट मतलब अभी भी प्रासंगिक है ना. गर्ल्स वर टॉट टू कुक. लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? कुक सिखाया जाता है, खाना पकाना सिखाया जाता है. टॉट मतलब सिखाना होता है ना. टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, फैमिली को टेक केयर करना सिखाया जाता है. टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना. फैमिली मतलब परिवार, परिवार का ध्यान रखना सिखाया जाता है. एंड देन मैरिड ऑफ, और उसके बाद उनकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है. हर वहाँ जाके फिर वो अपनी फैमिली को संभालते हैं ना. स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट टू गर्ल्स. ठीक है, स्टडिंग जो है, पढ़ाई जो है, वो ऑफ लिमिट ही था. ऑफ लिमिट मतलब निषेध कह सकते हैं, पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये था लड़कियों के लिए. इन दोज टाइम्स, उन दिनों में, है ना. देयर लिव अ गर्ल, वहाँ पर एक लड़की रहती थी. शी वॉज लिटिल डिफरेंट, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी अलग थी. शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन हर माइंड. शी ऑलवेज, उसके मन में हमेशा, हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, उसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रहता था उसके दिमाग में. उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे, बहुत सारी सवाल करती थी. इन हर माइंड कहाँ पर रहते थे? उसके मस्तिष्क में रहते थे. व्हेन शी वाज लिटिल, जब वो छोटी थी, है ना. जब वो छोटी थी, हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग. ठीक है, उसकी माँ क्या चाहती थी? कि वो क्या सीख जाए? कुकिंग सीख जाए. वांटेड मतलब चाहना होता है ना. लर्न मतलब सीखना, कुकिंग मतलब खाना पकाना, कि वो खाना पकाना सीख जाए. द गर्ल आस्क्ड हर मदर, तब वो जो लड़की थी उसने अपनी माँ से पूछा. आस्क्ड मतलब पूछना होता है. वाई शुड आई लर्न टू कुक, है ना. मैं खाना क्यों सीखूं, या मुझे खाना पकाना क्यों सीखना चाहिए? वाई, क्यों. शुड चाहिए, आई लर्न टू कुक, मुझे खाना पकाना क्यों सीखना चाहिए? ये लड़की का सवाल था अपनी माँ के लिए. तो माँ ने कहा, मदर सेड, सो दैट, ताकि यू कैन फीड योर सेल्फ, तुम अपने आप को खाना खिला सको. व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो. ठीक है, जब ज़रूरत हो तो अपने आप को खाना पका के खिला सको, इसलिए तुमको खाना पकाना सीखना चाहिए. ठीक है. द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, फेयर इनफ, अच्छी बात है ना. एंड लर्न टू कुक, और वो खाना पकाना सीख गई. ठीक है. आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ समय बाद, हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क, है ना. उसकी माँ चाही कि वो सिखाए, टीच करे. टीच मतलब सिखाना होता है. हर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क मतलब होता है घर के काम जो भी होता है, जितना भी छोटे मोटे घर के काम होते हैं, वो सारे काम वो उस लड़की को सिखाना चाहती थी, है ना. द गर्ल अगेन आस्क्ड, लड़की ने फिर से पूछा. वाई, क्यों. मदर सेड, माँ ने फिर से कहा. सो दैट, ताकि, यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो सको, आत्मनिर्भर बन सको, इसलिए तुम्हें घर के सारे काम सीखने चाहिए. द गर्ल सेड, फेयर इनफ, ठीक है ना. फेयर इनफ मतलब अच्छी बात है. लड़की ने कहा अच्छी बात है. एंड लर्न द हाउस होल्ड कोरस मतलब होता है बोरिंग काम, है ना. तो घर के काम उसे बोरिंग लगते थे, लेकिन फिर भी वो सीखी. सी लर्न, उसको सीखी. देन वन डे, उसके बाद एक दिन, हर पेरेंट्स टोल्ड हर, उसकी पेरेंट्स ने उससे कहा, दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून. मैरिंग मतलब शादी करना होता है. ऑफ सून मतलब जल्द ही वे उसके पेरेंट्स ने उस लड़की से कहा कि हम तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं या करेंगे, है ना. सी आस्क्ड, तो उस लड़की ने पूछा. वाई,
क्यों, ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, ठीक है। सारे लड़कियां गेट मैरिड हो जाती हैं, शादी कर लेती हैं इस उम्र में, सैड द पेरेंट्स, पेरेंट्स ने कहा। एवरीवन डज, सब लोग करते हैं, एंड सो शुड आई, इसलिए मैं भी करूं। दैट्स नॉट अ गुड रीज़न, ये सही रीज़न नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को समझाती है कि सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी करूं, ये सही कारण नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड रीज़न, ये सही कारण नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं शादी नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। पहले तो घर का काम हुआ, खाना पकाना हुआ, आराम से वो सीख गए, लेकिन जहाँ बात शादी की आई तो उसने क्या कह दिया, साफ साफ मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, है ना। द गर्ल्स डिटर्मिनेशंस, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। लड़की की जो दृढ़ निश्चय था, सरप्राइज हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को सरप्राइज किया, आश्चर्य में डाल दिया, है ना। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स, दूसरे जो अगल बगल के माता पिता रहते थे, है ना, पेरेंट्स मतलब दूसरों के माता पिता, ठीक है, दूसरे बच्चों के वो जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो सब फोर्स करने लगे, दबाव डालने लगे द गर्ल, उस लड़की पर, इनटू मैरिज, शादी के लिए। बट हर पेरेंट्स डिडंट, लेकिन उनके पेरेंट ने दबाव नहीं डाला, फोर्स नहीं किया। सो इसलिए नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड, तो अब लड़की के पास बहुत सारा टाइम है उसके हाथ में। एज हर फादर वाज अ टीचर, जैसा कि उसके पिता क्या हैं, एक टीचर हैं। शी ज्वाइंड हर फादर्स एकेडमी, उसने अपने पिता की एकेडमी को ज्वाइन किया। एकेडमी मतलब होता है संस्था, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जाती है, वहाँ उसने ज्वाइन किया। देयर शी लर्न सेवरल हाइमन्स एंड देयर मीनिंग्स, हाइमन्स मतलब होता है स्रोत, सेवरल मतलब कुछ, लर्न मतलब सीखी, ठीक है। वहाँ उसने सीखी सेवरल कुछ, हाइमन्स स्रोत, स्रोत मतलब श्लोक कह सकते हो, संस्कृत में जो होता है ना, तो वो स्रोतों को सीखी। एंड देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स को भी सीखी। सी आस्क्ड क्वेश्चंस, वो वैसे भी बहुत सारे सवाल पूछती थी, तो वहाँ भी उसने सवाल पूछा। एंड लर्न इवन मोर, और बहुत सारा चीज़ वो सीखी। सून, जल्द ही, है ना। सी सरप्राइज हर फादर इन नॉलेज, है ना, क्या कर ली वो, सरपास कर ली, सरपास मतलब आगे निकल गई, हर फादर अपने पिता से, इन नॉलेज ज्ञान में, ज्ञान में वो अपने पिता से भी आगे निकल गई। उस लड़की ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, है ना। वन डे, एक दिन, एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक इन्विटेशन आया। इन्विटेशन मतलब होता है निमंत्रण, अराइव मतलब पहुंचा, एक निमंत्रण आया था। इट वॉज फ्रॉम द किंग, ये कहाँ से आया था, किंग के पास से आया था, राजा के पास से आया था। द इन्विटेशन वॉज फॉर द हाइएस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी, है ना। जो इन्विटेशन था वो हाईएस्ट स्कॉलर के लिए आया था, सॉरी ब्राइटेस्ट स्कॉलर, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, स्कॉलर मतलब बुद्धिमान कह सकते हो, ब्राइटेस्ट प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। प्रतिभाशाली स्कॉलर के लिए आया था, विद्वान के लिए आया था, स्कॉलर मीन्स विद्वान, प्रतिभाशाली विद्वान, ठीक है। तो इन्विटेशन किसके लिए आया था, प्रतिभाशाली विद्वान के लिए आया था, इन द एकेडमी, जो उस एकेडमी में है, ठीक है। मतलब पूरी एकेडमी में, पूरी संस्था में जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्वान व्यक्ति था या थी, उसके लिए वो इन्विटेशन आया था, है ना। एज इट हैपन, जैसा हुआ, है ना, द किंग वांटेड टू कंपाइल, है ना, किंग क्या करना चाहता था, कंपाइल करना चाहता था। कंपाइल मतलब होता है संकलन, एकत्रित करना चाहता था या संकलन करना चाहता था। ऑल द नॉलेज, सारे ज्ञान को, इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के, पूरे विश्व के सारे ज्ञान को संकलन करना चाहता था। इनटू बुक्स, किस में चाहता था संकलन करना, बुक्स में, है ना, बुक तैयार करना चाहता था, वो पुस्तक तैयार करना चाहता था। टू गेट द इनपुट्स, है ना, इनपुट्स के लिए, उसमें और डालने के लिए, है ना, और डालने के लिए या स्रोत खोजने के लिए,
ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स, इसीलिए उसने स्कॉलर्स को, विद्वानों को इनवाइट किया, ठीक है। और साथ ही उसने फिलोसोफर्स को भी इनवाइट किया। फिलोसोफर मतलब होता है दर्शन शास्त्री, है ना। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जितने भी हैं उन सब को उसने बुलाया, है ना। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द एकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। देयर वॉज डिस्कशन, वहाँ पर डिस्कशन होने लगी, चर्चा होने लगी कि उस एकेडमी में अबाउट, है ना, इसी बारे में कि किसको भेजा जाए, हु टू सेंड, किसको भेजा जाए, फॉर द कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस सम्मेलन के लिए किसको भेजा जाए। आफ्टर अ लॉट ऑफ थाट, लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, थाट मतलब विचार, दे ऑल एग्रीड, सब लोग सहमत हुए दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। उस एकेडमी में जो गर्ल थी, जो लड़की थी, वही थी सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर, प्रतिभावान विद्वान व्यक्ति। कौन थी? वो लड़की ही थी। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस, इसीलिए उस लड़की को कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया, है ना। चलिए देखते हैं जब कॉन्फ्रेंस में गई तो क्या होता है। व्हेन द गर्ल रीच द कॉन्फ्रेंस वेन्यू, ठीक है, जब लड़की उस कॉन्फ्रेंस वेन्यू में गई, है ना। वेन्यू मतलब होता है स्थान, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, जहाँ सम्मेलन था उस स्थान पे जब वो लड़की गई, शी वाज टेकन अबेक बाय द ग्रैंड्यूर, ठीक है। अबेक मतलब होता है अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। बाय द ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर मतलब होता है वैभव, वो उसकी वैभव को, उसकी शानदारता को देखकर अवाक रह गई, है ना। शी नोटिस, उसने ध्यान दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे संख्या में मैन थे, बट हार्डली एनी वुमन अमंग द डेलीगेट्स, ठीक है। उनकी डेलीगेट में हार्डली, मुश्किल से कोई लड़की थी या नहीं थी, ठीक है। सी क्लाइम द डैज, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, डैज मतलब मंच होता है जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, है ना। या डैज मतलब गुलबहार भी कह सकते हो, जहाँ पर सारे स्कॉलर्स को बैठना था, ठीक है। टू टेक हर सीट, अपना सीट लेने के लिए जब उस डैश पर गुलबहार में वो चढ़ी, है ना, सडनली अचानक, देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर, अप्रोर मतलब होता है हल्ला गुल्ला, ठीक है। बहुत ज़ोर से वहाँ पर हो हल्ला होने लगा, सडनली अचानक से बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा। पीपुल इन द ऑडियंस, वो हल्ला कहाँ पर था? ऑडियंस में था। ऑडियंस के जो लोग थे, जो दर्शक थे, ऑडियंस मतलब दर्शक थे, वर स्टारिंग एट हर, स्टारिंग मतलब होता है घूरना, ठीक है, वो लोग घूर रहे थे। अ वुमन, अ गर्ल, एक लड़की, एक औरत, है ना, वो थिंग्स, जो सोचती है, शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, है ना, वह स्कॉलर्स की पैनल में बैठ सकती है। पैनल मतलब होता है दल, है ना। एक लड़की जो सोचती है कि वो स्कॉलर्स के पैनल में बैठ सकती है ना। प्रीपोस्टेरस, है ना, प्रीपोस्टेरस मतलब होता है पूर्णतः। स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, अस्वीकार करना, पूर्णतः अस्वीकार करना होता है समवन, किसी के द्वारा कहा गया, है ना। प्रीपोस्टेरस मतलब होता है पूर्णतः अस्वीकार करना, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, समवन किसी के द्वारा कहा गया, किसी के द्वारा जोर से कहा गया कि हम इस बात को अस्वीकार करते हैं। लुक एट हर क्लॉथ्स, उसके कपड़े देखो, सो प्रोवोकिंग, है ना। प्रोवोकिंग मतलब होता है गुस्सा भड़काने वाला, है ना। उसके कपड़े देखो कितना गंदा है, गुस्सा भड़काने वाला है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, सी इज़ अ फीमेल, है ना, वो लड़की है, ऑफ गुड रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन वाली, रेपुटेशन मतलब आदर करने वाली अच्छी लड़की है, ये मैं नहीं सोचता हूँ, है ना। डिक्लेयर्ड अनदर, किसी दूसरे ने घोषणा की,
मतलब वो जैसे ही मंच पर चढ़ी, उस गुलबहार पर चढ़ी, तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके बारे में बुरे बुरे शब्द कहना चालू कर दिया। स्टॉप हर, उससे रोको, इट इज़ अ सिन अगेंस्ट गॉड। ये जो सिन है, सिन मतलब होता है पाप है, अगेंस्ट गॉड, भगवान के विरुद्ध पाप है, एक लड़की को वहाँ नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी लुक्ड एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन, सभी लोगों ने राजा की ओर देखा, फॉर अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए, है ना। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, विचार मग्न होना, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए राजा भी विचार में पड़ गए। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अगला जो पार्ट बनेगा उसमें, इस पार्ट में अभी इतना ही। थैंक यू।